एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड. द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड. द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री. फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग. एक काइट आसमान में फ्लाई कर रही है, उससे जो स्ट्रिंग अटैच्ड है उसे कहीं पर बांध दिया गया, ग्राउंड में उसे बांध दिया गया. तो जो वो काइट है, मान लीजिए आपकी जो काइट है ये है आपका एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 5. मान लीजिए यहाँ पर आपकी काइट है, ये स्ट्रिंग इससे अटैच्ड है ग्राउंड से, ये ग्राउंड है. ये जो काइट है ये ग्राउंड के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है. ये जो इसका एंगल है ये 60 डिग्री का है. आपको इसमें लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग बतानी है. ये जो काइट है इसको, इसकी जो ये स्ट्रिंग है ये आपको बतानी है, और हाइट आपको गिवन है. काइट कितनी हाइट पर उड़ रही है? 60 मीटर अबव द ग्राउंड. तो काइट की हाइट कितनी है? 60 मीटर. ठीक है, और आपको बताना क्या है? आपको ये बताना है. इसको हम एज्यूम कर लेते हैं या इस ट्राइंगल को नाम दे देते हैं. ट्राइंगल को नाम दे दिया. यहाँ पर काइट है तो K, यहाँ पर F, यहाँ पे G. हमने ये ट्राइंगल को नाम दे दिया. ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें KG की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और KF की वैल्यू हमें गिवन है. अब इसे फाइंड आउट करने के लिए हम वही रूल हम इसमें अप्लाई करेंगे, रूल को फॉलो करेंगे कि जो मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था कि जो रूल होता है वो क्या होता है? PBP HHB, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले. इससे आपको इसे लर्न करना है. अब ये जो 3 रेशियोज हैं, ये है साइन, कॉस और टेन की. इनमें से आप कौन सी रेशियो चूज करोगे हमें वो देखना है सबसे पहले. तो हम कौन सी रेशियो चूज करेंगे जिसमें एक जो चीज़ हमें गिवन है वो, और जो हमें रिक्वायर्ड है, जो हमसे पूछी गई है वो, ये दोनों इंक्लूड हो जाए, ऐसी रेशियो हम लेंगे. तो ऐसी रेशियो इन तीनों में से कौन सी होगी? परपेंडिकुलर. ये परपेंडिकुलर है और ये क्या है? हाइपोटेन्यूस. तो जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस आए हम वो रेशियो लेंगे. तो ये जो सबसे पहली वाली रेशियो है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, वो ले लेंगे. ये है हमारी साइन की रेशियो. साइन हमारे पास 60 डिग्री का एंगल, ये एंगल जो ट्राइंगल का एंगल है ये 60 डिग्री का है. तो हमने ले लिया साइन ऑफ 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? KF और हाइपोटेन्यूस है KG. KG की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. KF की वैल्यू हमारे पास है. अब क्योंकि साइन 60 डिग्री आपको टेबल में देखकर फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम वही अपनी ट्रिक यूज़ करेंगे जिससे रिलेटेड वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ. हम पाम ट्रिक का यूज़ करेंगे और पाम ट्रिक के अकॉर्डिंग जैसे मैंने अपना पाम खोला, आप यहाँ से काउंट करना शुरू करोगे 0, 30, 45, 60 और 90. तो साइन 60 के लिए आप इस फिंगर को बेंड कर रहे हो और आपने काउंट किया, आपके पास आ गया, इसकी वैल्यू आई √3/2. √3/2 इसकी वैल्यू आ गई. साइन 60 डिग्री की वैल्यू आ गई √3/2. अब इसमें हम फर्दर वैल्यू पुट करेंगे और आंसर फाइंड आउट करेंगे. KF की वैल्यू हमें गिवन है 60 मीटर. 60 मीटर अपॉन KG हमने कर दिया इज इक्वल टू √3/2 कर दिया. ठीक है, अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया? इसे हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास आ गया KG इंटू में √3 इज इक्वल टू 60 × 2 मीटर. ठीक है, KG की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 60 इंटू में 2 120 इंटू में होल अपॉन √3 120 होल अपॉन √3. ये √3 जो है यहाँ आकर डिवाइड कर देगा, √3 मीटर. इसे हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. कैसे करेंगे? 120 में से हम 3 को
फैक्टर अलग कर लेंगे, स्प्लिट कर लेंगे एक तरह से। तो हमने इसमें से 3 को जब अलग किया तो हमारे पास 120 को करेंगे हम जब 3 से डिवाइड करके देखो तो हमारे पास क्या आता है, हम इसे 40 × 3 लिख सकते हैं, 40 × 3 लिख सकते हैं। और अगर हम इसे 40 × 3 लिख रहे हैं तो 3 को हम √3 × √3 भी लिख सकते हैं, √3 × √3 होल अपॉन √3। ठीक है, √3 से √3 कैंसिल हो गया, आपके पास बच गया 40√3 मीटर। 40√3 मीटर आपकी लेंथ हो गई स्ट्रिंग की जो आपके लिए रिक्वायर्ड है। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपका फिनिश हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको गिवन है अ 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। क्वेश्चन नंबर 6 में एक 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, 30 मीटर की बिल्डिंग है, उससे दूर एक बॉय 1.5 मीटर के डिस्टेंस पर खड़ा है। ठीक है, अब वो जब मूव करता है द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेज फ्रॉम 30 डिग्री टू 60 डिग्री एज ही वॉक्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग। अब यहाँ पर खड़े हुए जब उसने एंगल बनाया उसकी आईज से बिल्डिंग के टॉप पर जो एंगल बना वो बना 30 डिग्री का। वो एंगल हो गया ये आपका 30 डिग्री का। जब ये लड़का वॉक करता है टुवर्ड्स द बिल्डिंग और ये कोई एक सर्टेन डिस्टेंस में पहुंच जाता है, वहां पर पहुंचकर इसका जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा और जो एंगल है वो क्या हो जाएगा, 60 डिग्री का हो जाएगा। ये हमारे पास ये भी 1.5 मीटर होगा, ये एंगल जो है वो 60 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है कि कितना डिस्टेंस बॉय ने वॉक किया। तो सबसे पहले हम एज्यूम करेंगे कि उसका जो इनिशियल डिस्टेंस था वो कितना था, इनिशियल डिस्टेंस हमने मान लिया x था। ठीक है, और दूसरा डिस्टेंस जो जो रिक्वायर्ड होगा वो डिस्टेंस हम मान लेते हैं। अब ये वाला डिस्टेंस भी रिक्वायर्ड होगा तो हम इसे भी एज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि हमें ये निकालना है। इसे भी हमने एज्यूम कर लिया, ये है y, इतना डिस्टेंस y है, इतना डिस्टेंस x है, हमने ये एज्यूम कर लिया। इसके बाद एक और चीज़ कि जब हम स्ट्रेट लाइंस ले रहे हैं, पैरेलल लाइंस ले रहे हैं, तो 1.5 के पैरेलल यहाँ पर भी 1.5 का इतना पोर्शन हो जाएगा और रिमेनिंग पोर्शन क्या होगा, रिमेनिंग पोर्शन होगा 30 - 1.5 का। अब ये टोटल यहाँ से यहाँ तक तो 30 था, ये 1.5 था, तो जो ये पोर्शन है ये कितना हो जाएगा, 1.5 को 30 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये पोर्शन आ गया हमारे पास 28.5 मीटर का। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये 28.5 मीटर हो गया, ये 1.5 मीटर हो गया और हमने ये जो डिस्टेंस था ये हमने एज्यूम कर ली। अब हम क्वेश्चन करेंगे स्टार्ट। हमने लिखा सबसे पहले एज्यूम द इनिशियल डिस्टेंस इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, फिर हमने लिखा एज्यूम द फाइनल डिस्टेंस इज इक्वल टू y मीटर। ठीक है, अब हमें जो फाइंड आउट करना है वो क्या करना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हमने क्या करना है, x - y करना है। तो हमें x और y दोनों की वैल्यू में मिल जानी चाहिए। अब ये दोनों की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इन एंगल का और हाइट का यूज़ करेंगे। जो ऊपर वाले ये दो ट्राइंगल हैं, इन दो ट्राइंगल की हाइट तो कॉमन है दोनों की, लेकिन उनके जो बेस है वो अलग है, एंगल्स भी अलग हैं। तो सबसे पहले हम नेमिंग कर लेते हैं ताकि हमें यूज़ करना आसान हो। ABCDEF और ये हो गया G। अब ट्राइंगल हमने लिया ABC, सबसे पहले लिखा टेकिंग ट्राइंगल ABC
एंगल ट्राइंगल ए बी सी में आपके पास हाइट यहाँ पर गिवन है, एंगल आपको गिवन है, बेस आपको फाइंड आउट करना है जो कि हमारे लिए रिक्वायर्ड है, जिसको हमने y एज्यूम किया है। तो जब हमें दो चीज़ें जो यूज़ करनी है कौन कौन सी है इसके लिए फिर हम PBP और HHB को ही यूज़ करेंगे और इसमें ये चेक करेंगे कि कौन सी रेशियो है जो परपेंडिकुलर और बेस दोनों को यूज़ कर रही है। तो इसमें आप देखो साइन कॉस 10, जो 10 की रेशियो है वो परपेंडिकुलर और बेस दोनों को यूज़ कर रही है, तो हम 10 का यूज़ करेंगे। हमने लिया टेकिंग ट्राइंगल ABC, इसमें मैंने ले लिया 10 60 डिग्री इज इक्वल टू 28, क्या आएगा, मैंने लिखा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर की क्या वैल्यू है आपके पास में, आपने लिखा AB अपॉन BC। AB की वैल्यू कितनी आ गया आपके पास 28.5 मीटर है और BC की वैल्यू हमने y एज्यूम की थी तो हमने लिख दिया y मीटर। ठीक है, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, रेशियो में कभी भी यूनिट यूज़ नहीं होती, ये आपके पास आ गया। अब नेक्स्ट लेंगे हम टेकिंग ट्राइंगल ABD। अब हमने ट्राइंगल ABD का यूज़ किया, A B और D इसका यूज़ करेंगे। अब हाइट तो हमारे पास सेम है, एंगल डिफरेंट है, बेस भी डिफरेंट है, तो फिर से हमने 10 30 डिग्री ले लिया परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब परपेंडिकुलर इसका भी सेम ही है AB और बेस का फर्क है, बेस क्या है BD का फर्क है। ठीक है, परपेंडिकुलर की वैल्यू आपने लिखी 28.5 मीटर और BD की वैल्यू कितनी है, BD की वैल्यू है हमारे पास x, ये हमने एज्यूम की थी क्योंकि ये x है, इसके पैरेलल ये है, ये भी x होगा, ये y है, इसके पैरेलल ये है, ये भी y होगा। तो ये हमारे पास आ गई दो इक्वेशंस, 1 और ये आ गई 2। अब इसमें हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं, 28.5 अपॉन y इसमें गिवन है, 1060 की वैल्यू हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हम इसके साथ यहाँ पर मैंने लिखा 28.5 अपॉन y इज इक्वल टू 1060 की वैल्यू। अब 1060 की वैल्यू अगर आपको लर्न नहीं है तो आपको टेबल देखनी पड़ेगी, और टेबल देखने की बजाय अगर आप हाथ का यूज़ करके फटाफट से कर लो तो वो आपके लिए ज़्यादा आसान है। तो हम इसी को यूज़ करेंगे। मैंने कहा साइन और कॉस, साइन के लिए 60 डिग्री, साइन अपॉन 10 जो है वो साइन अपॉन कॉस होता है, तो साइन के लिए 60 डिग्री ये है, 1 2 एंड 3 √3 ऊपर आएगा, और कॉस के लिए 60 के इस साइड से आप काउंट कर लो तो 1, तो √3 अपॉन 1 हो गया। आपके पास में आ गया √3 अपॉन 1। इससे आपको क्या मिला, आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, वैल्यू आपको मिल गई y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। ठीक है, अब दूसरा यूज करें। दूसरा हमने यूज करा, दूसरा जो ट्राइंगल था ABD, इसमें था 1030 डिग्री। 1030 डिग्री के साथ ये वैल्यू थी। अब हमें 1030 डिग्री की वैल्यू भी निकालनी है, तो सबसे पहले हमने इसको लिख लिया यहाँ पर अपॉन x इज इक्वल टू 1030 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, साइन 30, ये साइन 30 के इधर 1 है तो 1, ऊपर लिख दिया 1, और इसके इस तरफ कितने फिंगर्स है, 3, तो ये हो गया √3। ठीक है, तो आपके पास में ये आ गया 1 अपॉन √3। इसे भी हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हमें इसका रिजल्ट क्या मिला, इसका रिजल्ट आएगा x इज इक्वल टू 28.5 √3 मल्टीप्लाई करने पर। अब ये जो दो इक्वेशन हैं इन दोनों को हम यूज करेंगे। हमने यहां लिखा फ्रॉम 3 and 4, 3 और 4 को यूज करके हमने क्या दिखाया, x और y
जो हमें डिस्टेंस चाहिए वो क्या होगा, x माइनस वाई होगा। ठीक है, 3 और 4 से हमने निकाला x माइनस वाई इज इक्वल टू 28.5 रूट 3 माइनस 28.5 अपॉन रूट 3। ओके, इसमें से आप 28.5 को बाहर निकाल दो, ब्रैकेट में आपने ले लिया रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, आपने इसका एलसीएम लिया, आपके पास आ गया 28.5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3। ठीक है, 3 माइनस 1 कितना होता है, 2। तो आपने इसको खोला, क्या आया, 28.5 मल्टीप्लाई 2 अपॉन रूट 3। 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, क्या आ जाएगा आपके पास में, ये आ गया। इसे मल्टीप्लाई करेंगे आपको, हमारे पास आ गया 57 अपॉन रूट 3। अब हम रूट 3 को कैंसिल करना चाहें, इसमें से हटाना चाहें, तो हम बहुत ही आसानी से इसमें से 3 का फैक्टर अलग कर लेते हैं। 3 से इसको डिवाइड करके देखो 57 को, तो आपको क्या मिलेगा, 3 1 ज़ा 3, 3 9 ज़ा 27। ठीक है, मल्टीप्लाई 3 था, रूट 3 है नीचे। अब 3 को हम रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 लिख सकते हैं, तो ये रूट 3 ये बन गया 19 मल्टीप्लाई रूट 3 मल्टीप्लाई रूट 3 होल अपॉन रूट 3। तो रूट 3 से रूट 3 कैंसिल हो गया, 19 रूट 3 मीटर आपके पास में इसका आंसर आ गया। अगर आप मेरी इसी तरीके की वीडियोस को देखना पसंद करते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल का बटन दबाएं ताकि जब भी मैं अपनी वीडियोस अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।